देखिए ये हमारी क्लास है आपका बीकॉम फाइनल ईयर की, ठीक है, और सब्जेक्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं आपका कैश फ्लो एनालिसिस, ठीक है। और कैश फ्लो एनालिसिस में हम पढ़ रहे हैं आपके क्वेश्चन कैश फ्लो एनालिसिस, ठीक है। तो आज देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज कैश बुक ऑफ मरीन ड्राइव लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 31 मार्च 2008 इन अकॉर्डिंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। इसमें क्या है आपका टू बैलेंस सीडी 5000, टू रिसीव फ्रॉम कस्टमर 3 लाख, to sale of machine 45,000, to issue of shares 1 lakh, ठीक है। by payment to suppliers ये कितना है आपका 2,60,000, by purchase of machine 40,000, by wages and salaries 20,000, by rent rate and taxes ये रखते हैं हमारे 10,000, by income tax ये रखा हमारा 5,000, by dividend ये रखा हमारा 10,000, रीपेमेंट ऑफ डेट ये हमारा 50,000 और बैलेंस शीट ये रखा है हमारा ये दे रखा है आपका 90,000 और ये हमारा 5,000, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने साफ कर दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका मरीन ड्राइव लिमिटेड, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है इसका फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट बन जाएगा, इधर आ जाएंगे हमारे मल्टीपल्स, देन अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें आएगा आपका कैश रिसीव्स फ्रॉम कस्टमर तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ये कितना है हमारा 3 लाख रुपीज, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, देन कैश पेमेंट टू सप्लायर, कैश पेमेंट टू सप्लायर ये कितना दे रखा है 2,60,000, ब्रैकेट में ले लेंगे इसे क्योंकि हमें लेस करना है, ठीक है। देन क्या आएगा आपका वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज कितनी आपकी 20,000, ठीक है। 20,000, then
तो क्या आ गया आपका नीचे, तो कितना आ गया आपका 230 290 और ये आ गया हमारा कितना 10,000। तो ये बच गया आपका कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। लेस कर देते हैं इनकम टैक्स पे कितना 5,000, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 5,000 हमारा बच जाएगा। तो ये बचेगा क्या आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये बच जाएगा हमारा कितना 5,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारा आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,000, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कैश फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्ट, उसमें से लेस करेंगे कैश पेमेंट सप्लायर 2,60,000, देन लेस करेंगे वेजेस एंड सैलरीज 20,000, देन लेस करेंगे रेंट ब्रेक एंड टैक्सेस 10,000। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 10,000। इसमें से लेस कर देंगे क्या आपका इनकम टैक्स पे 5,000। तो क्या बच जाएगा हमारे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,000, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,000, ठीक है। अब इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको आगे से कंटिन्यू करना है, मैं इसे हटा के दोबारा से करूंगा, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है हमारे पास इस वजह से, ठीक है। आप आगे से कंटिन्यू करते हैं इस वजह से, ठीक है। तो अब क्या आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तीनों ही चीज करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों ही एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन नेक्स्ट आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें देखिए कैश पेमेंट सबसे पहले आएगा कैश पेमेंट टू परचेज ऑफ मशीन, टू परचेज ऑफ मशीन। ये आ गया हमारा कितना कैश पेमेंट टू परचेज ऑफ मशीन। और इसमें क्या आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड, तो ये दे रखा है हमारा कितना 40,000, ठीक है। कैश पेमेंट टू परचेज ऑफ मशीन 40,000। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, ये कितना है हमारे पास
45,000। तो क्या आ गया हमारे पास नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये आ गया आपके पास 5,000। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, लास्ट एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें देखिए क्या है आपका कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। कितना दे रखा है आपका 1 लाख रुपीज का। ठीक है, देन कैश रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर ये कितना है आपका 15,000 का। फिर आ गया आपका डिविडेंड पेड ये कितना है आपका 10,000 का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया आपका 75,000। ये आ गया हमारे पास नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेट इंक्रीजिंग कैश, नेट इंक्रीज इन कैश ये कितना है आपका 85,000 का। ठीक है, कैश एट द बिगिनिंग। ठीक है, कैश एट द बिगिनिंग एट द बिगिनिंग कैश एट द बिगिनिंग कैश एट द बिगिनिंग कितना है आपके पास 5,000 रुपीज का। और ये क्या आ गया आपका 19,000 रुपीज कैश एट द एंड, कैश एट द एंड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कैश एट द एंड। ये आ गया हमारे पास नेट इंक्रीजिंग कैश 5,000 ये हमारा 75,000, 5,000 और 5,000 85,000 कैश एट द बिगिनिंग 5,000 है, कैश एट द एंड 90,000 हमारे पास मैच कर गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास तीनों एक्टिविटीज देखी हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में डिस्कशन किया, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, किस तरीके से होना है उसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, देन नए लेक्चर में नए सीरीज में बात